गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज बुधवार, वेडनेसडे, कल था ट्यूसडे। तो कल एक्चुअली ट्यूसडे हम लोग वेज खाते हैं, पर कल बहुत सारी चीज़ें चल रहा है अभी लाइफ में, जिसके कारण कल बिल्कुल भूल गई थी कि कल ट्यूसडे है। तो देखिए, कल मैंने एक करी बना लिया था और खाने से पहले, मतलब ये लंच के लिए बनाई थी, पर खाने से पहले आर्यन आया। आर्यन को बोल रहे, मम्मा ये एक किस लिए है। मैंने बोला आज के लंच के लिए। तो बोल रहे आज तो ट्यूसडे है ना। ट्यूसडे है आज। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। फिर ये सारे पूरा ठंडा हुआ, उसके बाद फ्रिज में उठाया। आज इसे हम खाएंगे और कल कुछ वेज फिर बना लिया था। फिर से दाल बनाना पड़ा, दाल के साथ एक वेज, ये सब करके कल पूरा दिन हो गया। आज इसे हम खाएंगे और रात को देखा जाएगा क्या बनाते हैं। एक्चुअली मेरे ज्वेलरी ब्रांड के बारे में तो आपको पता ही है, ओशन बाय शोमाली था, मतलब अभी भी है, अभी भी उसे चेंज नहीं किया है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, और हम किस लिए, मतलब दिमाग दूसरी तरफ काम कर रहा था। कुछ दिनों से हमारा वेबसाइट बंद है, तो जो फोन नंबर जो मैं स्क्रीन पे देती हूँ उसी नंबर से हमारा ऑर्डर आ रहा है। तो वेबसाइट का प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो ओशन वाला नाम है ना, ये ओशन नाम किसी भी तरह से सर्चिंग में नहीं आ रहा है। गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, ओशन नहीं आ रहा है, हमारा ब्रांड का नाम नहीं आ रहा है। तो ये भी तो बिजनेस के लिए ठीक नहीं है ना। अभी जाके लगता है कि इमोशन और जिद से कभी बिजनेस नहीं चलता। ओशन नाम मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि नाम रखेंगे ब्रांड का, वेबसाइट का नाम रखेंगे ओशन। तो ओशन नाम का ऑलरेडी ब्रांड्स है, इतना कॉमन नाम है कि ओशन बोलने से इंडियन ओशन दिखा रहे हैं, दूसरा ब्रांड दिखा रहा है, या ओशन नाम का दूसरा जो चीज है वो सब दिखा रहे हैं, पर ओशन बाय शोमाली नहीं दिखा रहे, बिकॉज ऑफ देयर स्पेलिंग। OCCEAN, कौन समझेगा, कौन लिखेगा OCC, किसके दिमाग में आएगा OCCEAN के बदले में हमने रखा है, जबकि हमें डोमेन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमने बिल्कुल स्पेलिंग को चेंज कर दिया, जिसके कारण हमें वो फिर से थोड़ा बंद करना पड़ा, टेम्पोरेरीली उसे हमें बंद करना पड़ा। मिथुन एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं है, पर मिथुन ने खुद से बहुत अच्छे से बनाया था हमारा वेबसाइट। तो इस बार हम दूसरा एक नाम रख रहे हैं, तो उस नाम के लिए पूरे दिन रात बैठ के उसका डोमेन ढूंढ रही हूँ। सारे डोमेन ऑलरेडी अनअवेलेबल है, और कुछ अगर अवेलेबल है तो उसे लाखों में खरीदना पड़ेगा। सारे डोमेन किसी ने बना के रखा है ऑलरेडी, पर वो बेचेंगे, पर उतना पैसा मेरे पास नहीं है कि लाखों, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, मतलब करोड़ों में भी बेच रहे हैं। और जो भी हमें वेबसाइट डोमेन मिल रहा है जो नाम का, क्योंकि नाम तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए ना, फूल पत्ती कुछ भी तो नहीं रख सकते, और वो भी ऐसा मीनिंगफुल होना चाहिए जो कि मैं जो प्रोडक्ट सेल करती हूँ उसके एप्रोप्रिएट हो, उसे जस्टिफाई करे। सो जो भी नाम हमें मिल रहा है, उसका डोमेन मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि चलो डोमेन तो मिल गया। पर जब उसका ट्रेडमार्क करने जा रही हूँ तो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क किया हुआ है, और अगर नहीं है तो वो ऑलरेडी क्यू में है, मतलब ऑलरेडी ट्रेडमार्क के लिए वो लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो ये दोनों को मैच करना, प्लस मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ एप्रोप्रिएट नाम चूज करना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो दिमाग में वो सब चल रहा है। मैं और मिथुन कुछ दिनों से इसी को लेकर बिजी थे, तो भूल गए ये सब। और आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपको लग सकता है कि वेबसाइट क्यों नहीं, मतलब वेबसाइट से मैं रिप्लाई वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, मतलब वेबसाइट टेम्पोरेरीली बंद है। तो जो भी मेरा ऑर्डर आ रहे हैं, आप लोगों के साथ मैंने फोन नंबर शेयर किया है, उस फोन नंबर से बुकिंग हो रहा है, ठीक है, और इंस्टाग्राम से ऑब्वियसली। तो इसका नाम बहुत जल्दी चेंज होगा, जो मैं आपको बता दूंगी। सब कुछ हो जाए, ट्रेडमार्क हो जाए, उसके बाद मतलब अप्लाई एटलीस्ट कर दूं, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा नया वेबसाइट का नाम। क्योंकि ओशन बाय शोमाली को भी हम माइग्रेट कर सकते हैं इस नाम से, पर हम नया वेबसाइट इसलिए ले रहे हैं कि एक तो प्रोफेशनल्स इस बार हमने हायर किए हैं नया वेबसाइट बनवाने के लिए। कॉमन नाम है, पर इसका स्पेलिंग चेंज करना ये एक बहुत बड़ा गलती था हमारा। तो इस बार सारी चीजें बहुत परफेक्टली कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हायर किए हैं। तो इस तरह से जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आपको बताएंगे, पर उसके साथ कुछ और भी आपको बताएंगे, जो कि पहले वेबसाइट बन जाए उसके बाद मैं आपको डिक्लेयर करूंगी। एक ग्रीन टी बैग से ना 2 कप हो जाता है, मतलब हमारा तो हो जाता है, क्योंकि ज्यादा कड़वा हम नहीं पी सकते। मिल्क टी, मिल्क कॉफी हमने टोटली बंद कर दिया है, पर हाँ अगर कभी स्टारबक्स जाती हूँ तो वो कॉफी मैं नहीं छोड़ सकती, तो कैपेचिनो तो जरूर लूंगी, पर घर पे बिल्कुल नहीं। वो एक आध बार कभी कभार ठीक है, पर वो जो आदत थी दिन में
3 कप मिल्क टी या तो मिल्क कॉफी कुछ पीना, उसे छोड़ दिया है हमने। 1 हफ्ता हो गया ना हम बिना चाय और बिना कॉफी के रहे, दूध वाला। 1 हफ्ते से ज्यादा ही हो गया। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? ये है कातला, सॉरी कातला नहीं, रोहू फिश। आज बहुत सालों बाद हम लोग रोहू फिश लाए घर पे। जब भी ऐसा कोई फिश आता है तो वो कातला ही होता है, रोहू नहीं होता है। और रोहू बहुत फ्रेश लगा था उस दिन जब शॉपिंग करने गई थी, तो मुझे लगा चलो एक ले लेते। और काफी बड़ा था, कातला सारे इतने छोटे छोटे थे और बिल्कुल आइस बन गया है। और रोहू हो या कातला हो, आर्यन को कुछ नहीं चलता, उसके लिए प्रॉन्स मैंने निकाले के रखी है। लंच में तो हो जाएगा 1 से, पर ये डिनर के लिए। डिनर का अभी से अगर ना निकल के रखूँ ना तो अच्छे से ये डिफ्रॉस्ट नहीं होता, उसे फ्राई करना मुश्किल हो जाता है। और अगर कढ़ाई में आप छोड़ो, ऑयल में अगर आप छोड़ो तो चारों तरफ मतलब छिड़क जाते हैं, अपने ऊपर भी आ जाते हैं। पेड़ के ऊपर का जो डाली है ना, ये हमने कटवा दिया क्योंकि पेड़ से जो फूल पत्तियां है वो चाय लेकर अगर बैठती हूँ तो चाय के अंदर आ जाता था। फूल पत्तियों से भी ज्यादा है वो कीड़े। ये सब ना चाय में या तो कोई भी अगर खाने पीने की चीज लेके गया तो यहाँ पे बैठती थी तो वो आ जाता था उसमें। और ये जो सीड्स है, सीड्स भी गंदा होता था, वो सारी चीजें यहाँ पे पड़ता था। और जब बारिश का मौसम हो या बारिश के मौसम में पत्तियों में जो धूल जमा हो जाता है ना, तो वो बारिश के पानी से वो क्लीन होके हमारे यहाँ पे गिरता था। तो अभी से वो नहीं होगा। पर एक प्रॉब्लम हुआ है कि धूप अभी बहुत ज़्यादा आ गया है यहाँ पे। सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग अगर बैठना है तो बैठो, उसके बाद से 10 बजे से 1 बजे तक बहुत धूप आता है। 1 बजे जब सूरज उस साइड अभी में चला 1:30 बज जाता गए है हैं तो अभी थोड़ा सा कम है। अभी अगर हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा बैठ नो बाबा কি তুই এখন এই কুশনগুলোকে কামড়ে দেবে? কামড়ে খেয়ে নেবে তো পুরো ছিঁড়ে যাবে। देखो घर का कुशन चबा था तो एक अलग बात है, ये रेक्सिन का है तो ये अगर चबा लेगा तो पूरा एकदम गया। नो, मिथुन से थोड़ा सा डरता है, मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। ये छोटा वाला तो किसी से नहीं डरता, ना ही डैडा से ना ही मम्मा से। बस ওদিকে জানা, ওদিকে জানা, ওদিকে কিন্তু মারলো গেছে, হট করে ওদিকে গিয়ে অ্যাটাক করবে। তুমি ছেড়ো না ওকে। মাম্মা এদিকে তো আসে না, এদিকে তো আসে না। হ্যাঁ এবার ছাড়তে পারবে, এখানে আমি এসে দাঁড়িয়ে গেছি। मालो क्या अटैक करते पारबो ना। नो 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 नो, मालो की तरफ देखना भी मत। प्रॉब्लम क्या है बताएं? अगर इसे हम डांटते हैं वो बदला इससे लेता है। I know that I told you we're over. I swear that I'm so. किसी भी करी का स्पून या स्पैटुला अगर आप राइस में लगा तो राइस का जो ये व्हाइटनेस है ना, ये बिल्कुल खराब हो जाता है। देखो पूरा कलरफुल हो गया राइस हमारा। बासुंदी पुलाव, बासुंदी पुलाव, बासुंदी पुलाव। Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. गुड इवनिंग। हाँ हाँ ये जला दो, हाँ ये वाला जला दो। इवनिंग में थोड़ा लाइट्स ना जले तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा डल डल लगता है ना पूरा घर। और बहुत ज़्यादा लाइट्स भी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो एकदम से इतना लाइट्स चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लाइट जले तो ठीक है। ग्रीन टी जितना भी घर पे बचा कुचा था वो हमने यूज़ कर लिया, तो अभी नया ग्रीन टी मंगवाई है। और ये 9 रुपीज़ में फ्री में मिलता है। जब आप एक अमाउंट क्रॉस करने के बाद 9 रुपीज़ में आप खुद भी ले सकते हो, आप चाहे बनाना भी ले सकते हो। ये जो बनाना है ना, ये भी हमारा वो फ्री का नहीं 9 रुपीज़ का बनाना है। प्याज घर पे इतना सारा ढेर सारा प्याज का दुकान बन चुका है, वो 9 रुपीज़ का प्याज। और ये ऑरेंज भी वही है। और बहुत दिनों के बाद पास्ता मंगवाई है। बहुत दिन हो गए ऐसी कोई चीज़ें मैं आर्यन को बना के नहीं खिला रही हूँ, जैसे पास्ता, पिज्ज़ा, ये सब मैं बनाती थी। तो आज नहीं बनाऊंगी, पर हाँ बनाऊंगी जरूर।
करी तो आर्यन खाएगा नहीं, तो ये बस हम तीनों के लिए है। और ये प्रॉन्स है, प्रॉन्स को मैं ऐसे ही तवा में थोड़ा सा तवा फ्राई करते हैं ना, वो ड्राई चीज़ें आर्यन को बहुत पसंद है, तो ये आर्यन के लिए है। और ये पनीर भी कुछ दिनों से फ्रिज में है। एक्चुअली पनीर हम लोग खाते नहीं है, पर ट्यूसडे के लिए कभी कभार लाते हैं, अगर ट्यूसडे कुछ बनाते हैं तो। और ऑप्शन क्या है, तो ये भी रह गया, तो ये भी हमने नहीं खाया, तो डेट ओवर हो जाएगा, तो इससे पहले आर्यन को बना के दूँ। और पनीर भी आर्यन को इतना पसंद नहीं है, पर अगर ऐसे तवा में फ्राई करके दो ना, इसे बहुत पसंद है। तो चिकन का जैसे कि मलाई टिक्का या मलाई कबाब होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही पनीर को फ्रेश क्रीम के साथ वो बना के दे रही हूँ। और ये थोड़ा सा मसाले के साथ, दोनों ही ड्राई होगा, तो उसे ड्राई चीज़ें बहुत पसंद है, उसे ग्रेवी में भी बिल्कुल पसंद नहीं है। Being alone, well I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. चिंता करें ना रे बाबा, तो मेरा कुकिंग है कंप्लीट, जाएगा वो और हम भी 1 घंटा वॉक करके आते हैं। ओह माइलो, তুই না সত্যি এক্সাইটমেন্ট ভালো, কিন্তু এরকম চিল্লি মানুষের কান খারাপ করে কি? ये रोड से भी बंद कर, यहाँ से भी देखो ऐसे भो भो करते हुए जाएगा, यहाँ से भी। अरे इतना एक्साइटेड रहता है कि मतलब यहाँ से उछल कूद करते हुए जाएगा।